नमस्कार, मैं हरेंद्र आज़ाद। आप सबका स्वागत है कार्यक्रम आओ साथ चले में। इस बार का हमारा विषय है युवाओं के लिए कौशल विकास योजना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश युवाओं का देश है और हमारे राज्य बिहार में भी युवाओं की कोई कमी नहीं है। हाँ, ज़रूरत इस बात की है कि हमारे युवा हुनरमंद हों, उनके अंदर कौशल हो। तो ये युवा देश के लिए और राष्ट्र की प्रगति के लिए संसाधन के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं और राष्ट्र के प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां हैं बखूबी उसका निर्वहन कर सकते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि बिहार सरकार द्वारा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, सात निश्चय योजना, जिसका एक हिस्सा है कुशल युवा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानेंगे और हमारे साथ जानकारी देने के लिए श्री दीपक आनंद जी हैं। आप सचिव हैं श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार में, साथ ही साथ आप सीईओ हैं बीएसडीएम में, यानी कि बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो सबसे पहले सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, हम ये जानना चाहेंगे और हमारे श्रोता आज बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा जो संचालित कुशल युवा कार्यक्रम है, क्या है? इस कार्यक्रम के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। बिहार सरकार के 7 निश्चय में आर्थिक हल युवाओं का बल एक निश्चय है और उस निश्चय के तहत ही कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 2016 में। इसमें राज्य के सभी जिलों में पंजीकरण एवं आधुनिक रोजगार परामर्श केंद्रों को स्थापित कर युवाओं को भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं अन्य कौशल प्रदान कर रोजगार के विभिन्न अवसरों से अवगत कराया जाएगा। तो यह कुशल युवा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस कुशल युवा केंद्र में 3 प्रकार से हम लोगों ने इसको बनाया है। एक एसडीसी है जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, इसके अलावा बीएसडीसी है और तीसरा जीडीपी है, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल यह कुशल युवा कार्यक्रम जो है यह कुल 240 घंटे का प्रशिक्षण हम इसमें देते हैं, जिसमें 3 अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण हैं। जी जी। जो 120 घंटे का प्रशिक्षण बुनियादी कंप्यूटर से संबंधित है। इसके अलावा जो हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण है वो 80 घंटे का है और जो सॉफ्ट स्किल्स है वो 40 घंटे का है। तो कुल 240 घंटे का इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। जी, तो ये तो हुई प्रशिक्षण की बात। अगर हम इसके मॉड्यूल के बारे में बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि संचार कौशल एक हमारी समस्या है, खास करके बिहार के छात्र कहीं ना कहीं अंग्रेजी माध्यम में पिछड़ जाते हैं या बड़े जगहों पर कंपनियों में जाते हैं इंटरव्यू देने, तो भाषा को लेकर थोड़ी उन्हें दिक्कतें आती हैं। तो इस ट्रेनिंग में भाषाई प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है? तभी मैंने कहा कि जैसा इसमें 3 अलग अलग प्रकार की प्रशिक्षण है, उसमें ये लैंग्वेज इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसा आपने सही बोला कि बिहार के छात्र जब बाहर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, साक्षात्कार के लिए जाते हैं, तब उनको भाषा संबंधी समस्या होती है। तो यह सोच बनी राज्य सरकार की और श्रम संसाधन विभाग की कि हम अपने जो युवा हैं उनको जब हम प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उनको प्रशिक्षण हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी दें और उनका सॉफ्ट स्किल्स जो है, व्यवहार कुशलता जो है, किस तरह से उनको साक्षात्कार के दौरान व्यवहार करना है, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, उनको किस तरह से अपना शिष्टाचार वहाँ प्रदर्शित करना चाहिए। तो इस तरह की तमाम विषयों पर हम लोग वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि हमारे बच्चे आज के बाजार की मांग के अनुरूप अपनी तैयारी कर सके और प्रशिक्षित हो सके। क्या बात। सर, अभी हम लोग जानते हैं कि वर्तमान जो दौर है डिजिटल दौर है, एक तरह से डिजिटल ज़माना है, बिना कंप्यूटर का कहीं कार्य नहीं हो पा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि तकनीकी रूप से कहीं ना कहीं बच्चों में थोड़ी सी समस्या आ रही है कि वहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं। तो क्या इस मॉड्यूल में ये कंप्यूटर प्रशिक्षण भी शामिल है? जी बिल्कुल, कंप्यूटर प्रशिक्षण ही हमारा सबसे मुख्य इसका कंपोनेंट है। जैसा मैंने बताया कि 240 घंटे में से 120 घंटे हम कंप्यूटर का ही बेसिक ज्ञान देते हैं और हर सेंटर पे हम लोगों ने इसके लिए व्यवस्था कर रखी है कंप्यूटर्स की। तो कुल 120 का बैच होता है बच्चों का और उसमें हम कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो बच्चे जो हैं आज की ज़रूरत जो है बाजार की उसकी मांग के अनुरूप तैयार हो सके। निश्चित रूप से आपने बहुत सही बताया। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसके लाभार्थी कौन हो सकते हैं, उनके लिए क्या टर्म कंडीशंस हैं? बिहार राज्य के 15 से 28 वर्ष के जो युवा हैं जो 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं वो इसके लाभार्थी हो सकते हैं। ये मुख्य रूप से तो ये है, लेकिन इसमें विशिष्ट वर्गों को कुछ छूट भी दी गई है। जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं हमारे, उनको 33 वर्ष की आयु सीमा तक इसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं वो, और दिव्यांग के लिए 33 वर्ष है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 वर्ष है। तो इस प्रकार से उम्र की सीमा में छूट दी गई है, लेकिन मोटे तौर पे राज्य के 15 से 28 वर्ष के जो युवा हैं जो 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं वो इसके लाभार्थी हो सकते हैं।
जी, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। जी, जी, बिल्कुल किसी भी वर्ग के हों और विभिन्न वर्गों में उम्र की सीमा छूट जी। दी गई है। वर्ग के हिसाब से उम्र सीमा में छूट मिलेगी। सर, अगर हम बात करें कि अगर कोई लाभ लेना चाह रहा है और इस उम्र के दायरे में आ रहा है, तो उसके पास कौन-कौन से दस्तावेज़ होने चाहिए? जहाँ तक दस्तावेज की बात है तो उनके पास एक तो उम्र के लिए अपनी आयु के लिए मैट्रिक का प्रमाण जी, पत्र होना चाहिए, जी। जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसके अलावा उन्होंने 10वीं पास की है या 12वीं पास की है तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। तो इस तरह के बेसिक डॉक्यूमेंट से हम लोगों ने जानबूझ के इसको कम रखा है ताकि अधिक से अधिक युवा जो है इस कार्यक्रम से जुड़ सकें और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। जी। आय से संबंधित कोई सीमा है क्या सर कि इस आय वर्ग के ही लोग इसमें आ सकते हैं? नहीं, आय की सीमा नहीं है इसमें, जो हमने ओपन बताया है। ओपन है, सबके लिए है और सभी युवा का इसमें स्वागत है। मुख्य रूप से हम चाहते हैं हमारा विभाग का बीएसडीएम का बेसिकली जो श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत काम कर रहा है, कुशल युवा कार्यक्रम के तहत हम चाहेंगे कि जो भी 10वीं पास कर रहे हैं या 12वीं पास कर रहे हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए इस कार्यक्रम को ज्वाइन करना चाहिए। कुशल युवा कार्यक्रम के वर्तमान में पूरे बिहार राज्य में हमारे 1875 केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं और उसमें अब तक 26 लाख बच्चे जो हैं इनरोल्ड हो चुके हैं। उसमें से करीब 19.5 लाख बच्चों को हम लोगों ने प्रशिक्षण दे करके प्रमाणित कर दिया है और सर्टिफाइड कर दिया है और उसके बाद उनको सीधा रोजगार से हम जोड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्रयास बीएसडीएम कर रहा है और श्रम संसाधन विभाग के अंदर ये एक बड़ा अभियान चल रहा है जिसमें हम बिहार के युवाओं को उनके कौशल को प्रशिक्षण दे करके सीधा रोजगार तक ले जा रहे हैं। जी, आपने सर प्रशिक्षण केंद्रों के बारे में बात की, तो क्या ये प्रशिक्षण केंद्र राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या प्रखंड स्तर पर कहाँ-कहाँ हैं ये उपलब्ध है? ये 1875 केंद्र अभी कार्य कर रहे हैं। आपको पता है कि बिहार राज्य में 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल है और 534 प्रखंड है। जी। तो सभी जगह पे हमने इसमें कोई सीमा नहीं रखी है। इसमें सभी जगहों पे, सभी प्रखंडों में ये सेंटर्स काम कर रहे हैं हमारे और अधिक से अधिक युवा जुड़ सके इसके लिए हम लोगों ने इसका बहुत अधिक विस्तार किया है और एकदम छोटे स्तर पे गांव, पंचायत के स्तर पे, प्रखंड के स्तर तक इसको लेके जा रहे हैं ताकि हमारे युवाओं को बहुत आसानी से, बहुत सुलभता के साथ इस केंद्र तक वो पहुंच सकें और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। सर, इसके लिए कोई फीस भी निर्धारित है? फीस 1,000 रुपये हम लोग शुल्क के रूप में लेते हैं, लेकिन जब वो इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ से प्रमाणित हो जाते हैं तब हम उनका 1,000 रुपया सिक्योरिटी मनी वापस लौटा देते हैं। मतलब कुल मिला के कहा जाए ये निःशुल्क है एक तरह से, कोई फीस नहीं है। और यदि सर हम बात करें युवाओं को रोज़गार के लिए सक्षम बनाने में इस कार्यक्रम की कितनी बड़ी भूमिका है, अब तक के अनुभव क्या बताते हैं? अब तक का जो अनुभव रहा है, सात निश्चय के तहत जो ये हमारा कुशल युवा कार्यक्रम चल रहा है, अब तक का अनुभव ये है कि एक बड़ा समूह, युवाओं का समूह जो स्कूल से, कॉलेज से निकलकर बिना किसी मार्गदर्शन के भटक रहा था, उसको एक दिशा मिली है, उसको एक जगह मिली है बिहार सरकार की ओर से, जहां उस प्रशिक्षण केंद्र पर जाकर वो अपने स्किल को अपग्रेड कर सकता है, अपने कुशलता को और बढ़ा सकता है ताकि अगर उसका स्किल डेवलप होगा, उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो और अच्छे तरीके से हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकता है, सीधा रोजगार की ओर भी जा सकता है। तो कुल मिला के बिहार सरकार का ये प्रयास है, श्रम संसाधन विभाग इस दिशा में काम कर रहा है कि हमारे जो युवा हैं, जो स्कूल से निकल रहे हैं, विद्यालय से निकल रहे हैं या कॉलेज से निकल रहे हैं पास आउट होके, उनको उनके स्किल को डेवलप किया जाए और स्किल को डेवलप करके उनको ट्रेनिंग दे करके हम आज के बाज़ार के मांग के अनुरूप उनको तैयार कर सके ताकि उनको रोजगार खोजने में कठिनाई नहीं हो। क्या बात सर, चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि आपके क्या संदेश हैं बिहार के युवाओं के लिए? वैसे युवा जो या तो 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं और 15 से 28 वर्ष की आयु की सीमा के अंतर्गत हैं, उनको इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हम कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के साथ साथ लैंग्वेज, हिंदी, अंग्रेजी और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं। तो इस कार्यक्रम से जुड़ के, चूँकि यह ऑलमोस्ट निःशुल्क है, तो इस कार्यक्रम से जुड़े हमारे प्रशिक्षण केंद्रों पे आएँ, नामांकन कराएं और यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके 240 घंटे का जो ये प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण के बाद उनका स्किल डेवलप होगा और वो आज बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होंगे। आज की जो ज़रूरत है हमारे समय की, उसके हिसाब से तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पुनः अनुरोध होगा कि जो भी युवा हैं
जो गार्जियन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी अपने बच्चों को जो 10th या 12th पास हैं उनको इस कुशल युवा कार्यक्रम से जोड़ें और प्रशिक्षण केंद्रों तक अपने बच्चों को भेजें। इतनी जरूरी एवं महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए श्री दीपक आनंद जी, सचिव श्रम संसाधन विभाग बिहार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।